जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। साथियों, आपका सेवक सुरेंद्र प्रसाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का कार्यकर्ता। छोटों को ढेर सारा प्यार, जो बड़े बुजुर्ग साथी हैं उनके चरणों में मेरा नमस्कार। भारत वर्ष के 22 करोड़ चालक बंधु को मेरा नमस्कार। साथियों, आज डेट 6 तारीख है और ये मैं आप लोग से पास जो कुछ सूचनाएं लेके आया हूं, ऑफिशियल जानकारी आप लोग को देने आया हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्द स्टीयरिंग छोड़ अभियान के ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पहल कर रहा है। सभी यूनियन, सभी संगठन से अपना समर्थन और सपोर्ट चाहता है। भारत वर्ष के जितने भी 22 करोड़ चालक बंधु हैं उनसे प्यार और समर्थन चाहता है। कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ चाहता है। हमें पैसा और धन दौलत नहीं चाहिए, आपका प्यार, आपका साथ, आपका समर्थन चाहिए। मेरे से किसी भाई का दिल दुखाया हो, कोई भूल चूक हुआ हो, उसके लिए क्षमा का याचक हूं, क्षमा करें। परंतु ये समय नाराज और गुस्सा होने का नहीं है, ये समय 22 करोड़ चालकों को इंसाफ दिलाने का है। साथियों, 4 तारीख को हम दिल्ली पहुंचे थे और भारत के तकरीबन सभी उच्च कार्यालय में हमने इसकी सूचना दे दी है। 1 दिसंबर जो है स्टीयरिंग छोड़ अभियान को लेकर, जो 1/12/2023 को जो हमारा स्टीयरिंग छोड़ अभियान पूरे भारत में, संपूर्ण देश में चालू होगा, वो उसकी सूचना भारत सरकार और पंजाब सरकार को दे दिया है। आपकी इसकी नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरी आईडी पर किसको किसको दिया है। भारत के तकरीबन 13 कार्यालय में हमने इस सूचना को प्रदान कर दिया है। उच्च न्यायालय में भी कर दिया है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, लोकसभा, गृह मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री, सभी को, अन्य गणमान्य जितने भी हमारे अधिकारी हैं उन सभी को दे दिया है। आप लोग के पास न्यूज भी आ जाएगा, जल्द से जल्द सूचना भी आ जाएगी और पेपर में देख भी रहे होंगे। अलग अलग राज्य से जितने भी हैं लोग वो भी आवाज उठा रहे हैं। यहां पर मैं सभी यूनियन से समर्थन और सपोर्ट चाहता हूं। भारत के 22 करोड़ चालक बंधु से समर्थन और सपोर्ट चाहता हूं। एक आध दो जो है दृश्य में दिखा देता हूं कि इतना बड़ा लिस्ट जो है हमें दिखाने में कम से कम आधा पौना घंटा का टाइम लग जाएगा। आप देख रहे होंगे इसमें प्रधानमंत्री महोदय जी का जो है आपको मोहर लगा हुआ है। श्रीमान प्रधानमंत्री, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फाइल है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का फाइल है। उच्च न्यायालय, भारत के उच्च न्यायालय, यानी कि जो भारत के सबसे बड़े हमारे जो न्यायाधीश महोदय हैं उनको जो है हमने ये पत्र दे दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का पत्र है, सुप्रीम कोर्ट का सूचना है। और नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूं आप लोग को, ये माननीय हमारे देश के राजा यानी कि प्रधानमंत्री महोदय का ये आप लोग मोहर देख रहे होंगे। अब पढ़ लें आप लोग, क्योंकि आप लोग के मन में किंतु परंतु सवाल बहुत सारे आएंगे। ये हमारे जो भारत के जो राजा हैं उनके लिए जो है ये हमने पत्र दे दिया है। 2 पन्नों में है, ये 2 पन्नों में है, ये लिस्ट शामिल है, 2 पन्नों में है। और ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, 2 पन्नों में है। 13 आदमी को जा चुका है। इसकी नोटिफिकेशन तमाम ग्रुप के माध्यम से, तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों के द्वारा और फेसबुक के द्वारा हमने इसकी जानकारी भी, आप मेरी आईडी पर भी इसकी पूरी विस्तृत जानकारी चाहिए। विस्तृत इसके बारे में कुछ चाहिए, किस एक्ट के तहत, किस धारा के तहत हम ये आंदोलन कर रहे हैं और करना चाहते हैं, किस फंडामेंटल राइट्स के द्वारा हम इस अभियान को चला रहे हैं, या हम अपनी हक मांग रहे हैं भारत के गरीब मजलूम ड्राइवर के लिए। वो सारा कुछ जो है आप मेरे सोशल मीडिया साइट पर, हैंडल पर आप देख सकते हैं। और तमाम अलग अलग ग्रुपों में भी, तमाम अलग अलग भाइयों के द्वारा भी हमने इसकी सूचना प्रदान कर दिया है। मेरे साथियों, आप सभी से निवेदन करता है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की कमेटी, कि हमें इस मुहिम को भरपूर सक्सेस और कामयाब बनाना है। अगर तो भारत का ड्राइवर चाहता है अपना उज्जवल भविष्य, अगर भारत का ड्राइवर चाहता है कि मेरा बुढ़ापा अच्छा हो, तो हर वो ड्राइवर, चाहे वो टैक्सी व्यवसाय से जुड़े हो या 3 व्हीलर चलाते हो, ऑटो चलाते हो, डैम्पर चलाते हो, बस चलाते हो, ट्रक चलाते हो, जितने भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए वो जरूर आए। और जो सरकारी वाले हैं उनका भी अगर मन करता है, दिल करता है, तो वो अपनी सुरक्षा अनुसार, अपनी सुरक्षा अनुसार अपनी स्टीयरिंग छोड़ अभियान के हिस्सा और साझेदारी और भागीदारी निभा सकते हैं। तो इसमें किसी का रोक नहीं है, इसमें सभी के लिए परमिशन है।
अगर कोई यूनियन, कोई संगठन अगर परमिशन लेती है तो ठीक है, अगर नहीं लेती है तो हमने ऑलरेडी परमिशन ले रखा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी अपने लेटर पैड के द्वारा दें तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन सोशल मीडिया साइट पर डले हुए हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर डले हुए हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपने लेटर पैड के द्वारा सरकार या भारत सरकार। साथियों, विचार अधूरा रह गया था, विचार जरूर पूरी सुने। तमाम यूनियन, तमाम संगठन को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अब तक साथ दिया है, समर्थन दिया है। अब जरूरत है गरीब मजलूम ड्राइवर के लिए कानून में व्यवस्था सुधार करना। भारत में ड्राइवर आयोग मतलब एक कानून बनाना। कानून, ड्राइवर आयोग क्या है? एक कानून है। जिस तरह से महिलाओं के लिए आयोग बने हुए हैं या 12 या 10 वर्षों से बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है, उनके लिए आयोग बने हुए, श्रमिक आयोग बने हुए हैं, चुनाव आयोग बने हुए हैं। इस तरीके से भारत में ड्राइवरों के लिए भी कानून बनना चाहिए, आयोग बनना चाहिए। और तमाम जब आयोग बनेंगे तो उसी में नीति नियम भी बनेंगे। तो मैं सभी साथियों से अपील करता हूं, भारतवर्ष के सभी ड्राइवर बंधु से, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार आप सभी से अपील करता है कि जन जन तक ये अभियान को पहुंचाएं और अपनी अपनी साझेदारी, अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी हिस्सेदारी जरूर निभाएं। मेरे साथियों, कहते तो हैं सभी लोगों की हाँ भाई ड्राइवर एकता होना चाहिए, होना चाहिए। और बहुत साथियों के मांग भी थी कि भारत में स्टीयरिंग छोड़ अभियान चलना भी चाहिए। अब देखना इस बात का है, सोचना इस बात का है कि कौन सा यूनियन, कौन सा संगठन अपनी साझेदारी और भागीदारी निभा रहा है। ये आप सभी के ऊपर छोड़े जा रहा हूं। मेरे साथियों, यहां पर एक और महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहा हूं और बताना चाहता हूं कि ये नहीं कि मेरी झंडा ही पकड़ेंगे अकेला या सुरेंद्र प्रसाद के ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की तख्ती पकड़ेंगे। अपनी अपनी झंडा, डंडा, अपनी अपनी लोकल या स्टेट या राज्य या जिले के जो मांग है वो भी अपने साथ में लेके आए। देखिए, आप अपनी समस्याओं को जरूर लेके आए, अपनी अपनी मुद्दों के साथ उतरने की तैयारी करें। देखिए, कहावत क्या गया, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। तो भाई, बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात थी तो हमने शुरुआत कर दी है। भारत सरकार और राज्य सरकार को तकरीबन हमने सूचनाएं प्रदान कर दिया है। क्या करी है, क्या मांग करी है, वो आप लोग के सामने सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है। और जो क्या परमिशन लिया है वो भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो सभी का लेटर सोशल मीडिया पर अपलोड करना हमारे लिए उचित नहीं है। अगर कोई भाई अगर चाहता है कि मुझे वो लेटर दिखाओ या वो पत्र दिखाओ तो वो आप लोग को पर्सनल मैं भेज सकता हूं, परंतु उस लेटर में क्या लिखा है, उस लेटर में जो हमने 1 दिसंबर जो है के लेकर जो हमने 1 दिसंबर को जो क्या परमिशन में लिखा है, क्या बातें लिखी हुई है, वो ऑलरेडी अन्य ग्रुपों में या सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारी जानकारियां आप लोग को प्रदान कर दी गई है। यानी कि लेटर में क्या लिखा है, जो भारत सरकार को और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय को या पार्लियामेंट को, लोकसभा या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महोदय को क्या दिया है, उस लेटर में क्या लिखा है, वो आपको सभी को मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आप सभी को मिल जाएगा। ढूंढने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी मेरी साइट को खंगालेंगे या मेरे किसी कार्यकर्ता से संपर्क करेंगे या किसी अधिकारी से संपर्क करेंगे तो वो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों शब्दों का अनुवाद किया है। मातृभाषा हमारा राष्ट्रीय भाषा यानी कि हिंदी और इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। तो 2 भाषाओं में, 2 लैंग्वेज में हमने इसकी मंजूरी प्रदान करी है ताकि किसी भाई को समझने में और जानने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो मेरे साथियों, अपनी अपनी झंडे और अपनी अपनी मुद्दों के साथ सभी लोग उतरने के मैदान में तैयारी करें और सभी लोग अपनी अपनी तख्तियां, कहानियां, स्लोगन, अपनी झंडे, अपनी बैनर, अपनी जो भी आप जिस एंगल से, आपको कोई रोक नहीं है किसी भी प्रकार को, किसी भी यूनियन को, किसी भी संगठन को किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं है। हर एक यूनियन अपने सुविक्षा अनुसार, अपनी जरूरत अनुसार, अपनी मुद्दों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर 1 दिसंबर अपनी स्टीयरिंग छोड़ अभियान में अपनी साझेदारी, अपनी भागीदारी निभा सकता है। ये नहीं कि मैंने जो कहा वही सत्य है, ये नहीं कि उसने कहा वही सत्य है। हाँ, ये 2-4 मुद्दे जरूर मैं आप लोगों से कहूंगा कि जरूर रखें। बाकी आप अपने स्थानीय मुद्दे हैं, होटल के मुद्दे हैं, ढाबे के मुद्दे हैं
या शोषण के मुद्दे हैं, टोल टैक्स के मुद्दे हैं, जो भी मुद्दे आपके पास आप लोगों के सामने हैं वो सभी मुद्दों को शामिल करें। परंतु 4 मांगे के लिए मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूंगा। एक ड्राइवर दिवस वो साल में 365 दिन में सरकार कोई भी सुनिश्चित करे। एक ड्राइवर दिवस, एक ड्राइवर आयोग, एक ड्राइवर वेलफेयर फंड यानी कि ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए। दूसरा तीसरा हो गया, चौथा हो गया ड्राइवर मेमोरियल पिलर, यानी कि जो ड्राइवर अच्छा काम करते करते राष्ट्र का गौरव बढ़ाते बढ़ाते, ड्राइवर समाज का गौरव बढ़ाते बढ़ाते अपनी जान की आहुति दे चुके हैं, ऐसे ड्राइवर बंधु को मरणोपरांत उनके लिए एक स्टैच्यू यानी कि पिलर बनना चाहिए। भारत के हर एक राज्य के राजधानी में बनना चाहिए। मेरा सवाल अकेला पंजाब का नहीं है, अकेला यूपी का नहीं है, अकेला हरियाणा का नहीं है। वो भारत का कोई भी ड्राइवर किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म से हो, वो अगर राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया है, ड्राइवर समाज का गौरव बढ़ाया है या देश को प्रगति में, उन्नति में अपना कुछ मेन महत्वपूर्ण कोई खास योगदान दिया है, तो ऐसे ड्राइवरों को मरणोपरांत उनके स्टैच्यू और पुतला बनना चाहिए। और 5वीं मांग के लिए मैं कहना चाहता हूं लाइब्रेरी यानी कि संग्रहालय। ये 5 मांगे जरूर रखें, यानी कि आप सभी यूनियन के जीवन कथा, भारतीय ड्राइवर की जीवन कथा, भारतीय ड्राइवर की क्या क्या संघर्ष की कहानी है, भारतीय ड्राइवर की क्या उज्जवल और विफलता की कहानी है, वो सारी बातें कौन सी यूनियन ने, किस संगठन ने, किस भाई ने, किस ड्राइवर ने, किस क्रांतिकारी योद्धा ने ड्राइवर के लिए कौन सी योजना लेके आई और कौन से मुद्दों को शामिल किया, इसके लिए भारत में एक संग्रहालय यानी कि लाइब्रेरी होना चाहिए। एक उसके लिए सारी जीवन कथा एक लाइब्रेरी के अंदर उपलब्ध होना चाहिए। हमारे और आपके बच्चे कल को जाकर वो पढ़ें तो उन मुद्दों को देखें कि हाँ, हमारे इस भाई ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया है, इस भाई ने कितना आपके लिए जो है बलिदान दिया है, किस यूनियन ने कितना ड्राइवर समाज के गौरव बढ़ाया है, किस संगठन ने किस ड्राइवर समाज के लिए या सरकार के लिए या अन्य देश के नागरिक के लिए क्या किया है, वो सभी जो है लाइब्रेरी में उपलब्ध होना चाहिए। ये 4-5 मांगे हैं मेरे साथियों, खास गुजारिश है ये 4-5 मांगे अपनी लेटर पैड में जरूर शामिल कीजिएगा, अपने मुद्दों में जरूर शामिल कीजिएगा, अपने आयोजन में जरूर शामिल कीजिएगा। बाकी आप लोग अपने अपने जो राज्य के मुद्दे हैं, जो स्टेट का मुद्दे हैं, जो जिले का मुद्दे हैं, जो आपके गांव से जुड़ा हुआ मुद्दा है या आपके शोषण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको जरूर आप उसमें शामिल करें और लेके आएं और अपनी अपनी योजनाओं के साथ उतरें। कौन कहां पर बैठेगा, किधर बैठेगा, वो आप लोग सुनिश्चित करें। आप लोग को भरोसा है सुरेंद्र प्रसाद पे, तो सुरेंद्र प्रसाद की लेटर आप ले सकते हैं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भरोसा है तो आप लोग भी, अभी 2 महीने का समय है, 2 महीने का समय है और 2 महीने में भी आप सरकार से अपनी लेटर के द्वारा अपनी सूचना प्रदान कर सकते हैं कि हम 1 दिसंबर को स्टीयरिंग छोड़ अभियान में हम साझेदारी और भागीदारी निभाने जा रहे हैं। अपनी अपनी मुद्दों को लेकर, अपनी अपनी परेशानियों को लेकर हम जो है हम उतरने जा रहे हैं। सरकार को भी सूचित कीजिए, पार्लियामेंट, लोकसभा, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री या आपके राज्य के जो सीएम है या जो गृह मंत्री है, आपके राज्य के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, आपके जिला के कलेक्टर महोदय हैं, उनको भी सूचित कीजिए और एक साथ में भारतीय ड्राइवर की अभियान को शुरू कीजिए। आप लोगों से नम्र निवेदन करता है ये आपका सेवक, आपका नौकर, आपका सर्वेंट। तो मेरे साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि भेदभाव से बाहर निकलें। ये कोई अकेला टैक्सी के लिए नहीं है, अकेला बस के लिए नहीं है, अकेला ट्रक के लिए नहीं है, अकेला डंपर के लिए नहीं है, ये संपूर्ण 22 करोड़ चालक के ड्राइवर बंधु के लिए है। बहुत बार जो है हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को या अन्य नागरिकों को या अन्य देश के लोगों को भारत के ड्राइवर ने सपोर्ट किया है। अब ये सेवक भारत के नागरिक से, तमाम ट्रांसपोर्टर भाइयों से, तमाम गाड़ी ओनर से निवेदन करता है कि इस बार जो है भारतीय ड्राइवर आपके लिए सपोर्ट और समर्थन चाहता है। और भारतीय ड्राइवर को भी मैं सोचता हूं कि 2, 4, 10 दिन और महीने में भूखे नहीं मर जाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं भूखे मर जाऊंगा तो 2 महीने के अपने राशन अपने घर में जुटा लो। अभी आप लोग के पास समय है, क्योंकि हम कोई खड़े पैरी आप लोग को आयोजन करने की नहीं कह रहे हैं, इसके लिए हम समय तमाम प्रयासों के बाद कह रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, वीडियो काफी लंबी हो रही है, आपके भाई से कुछ गलत शब्द, कुछ गलत वाणी निकल गया हो तो क्षमा का याचक हूं, क्षमा भी करने का काम करें। परंतु जो भी कहूंगा ड्राइवर हित में कहूंगा, ड्राइवर के हित कल्याण के लिए कहूंगा, ड्राइवर के मौलिक अधिकारों के बारे में कहूंगा, ड्राइवर के बुढ़ापे के बारे में कहूंगा, ड्राइवर के शोषण के बारे में कहूंगा, ड्राइवर की उसकी मान सम्मान के बारे में कहूंगा। अगर अच्छा लगेगा
तो अपने दिल से लगाना, अन्यथा आपकी विचारधारा आपके पास, मेरी विचारधारा मेरे पास, यह सुनिश्चित आपको करना है कि किन रास्तों पर चलेंगे, गलत मार्ग पर चलेंगे या अलग रास्तों पर चलेंगे, क्या धर्म या मजहब की राजनीति करेंगे या धर्म के सौदागर बनेंगे, यह आप सभी पर निर्भर करता है। आजाद देश का आजाद नागरिक है, किस रास्तों को और किन मंजिलों को चलेंगे यह आप सभी पर निर्भर करता है। तो आपका सेवक विदा लेने की अनुमति चाहते हैं। आपके भाई से अगर कुछ भूल चूक हो गया हो तो माफ करने का प्रयास करें और माफ भी करने का काम करें। परंतु आपको मैं बता दूं, जाने से पहले एक बार फिर भारत के उच्च 13 कार्यालय में जो है हमने अपनी 1 दिसंबर की जो हमारे स्टीयरिंग छोड़ अभियान की जो पहल है, वो जो हमारा कागज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, 180 पन्नों का, 181 पन्नों का जो है हमने सरकार को नोटिफिकेशन दिया है। अब तक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने किन किन मुद्दों पर लड़ा और किन किन मुद्दों को, विषयों को लेकर सरकार के पास पहुंचा, उन सारी मुद्दों को शामिल किया है स्टीयरिंग छोड़ अभियान में। और सारी जेरॉक्स कॉपी को, सारी फोटो कॉपी को हमने सरकार को सौंपा है। और इसमें तमाम इसके साक्षी गवाह आप लोग हैं। हमारे तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश कुमार जी और अन्य साथियों का बड़ा सहयोग रहा, बड़ा सपोर्ट रहा है। अब तक जो प्यार मिलता रहा, बड़ा समर्थन रहा है, आगे भी प्यार और समर्थन मिलता रहेगा। उम्मीद और आशा जताता हूं कि आप लोग 1 दिसंबर स्टीयरिंग छोड़ अभियान को सक्सेसफुल बनाएंगे। और हमारा साफ कहना है कि जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के सोचो। आज अगर हम जाति या धर्म मजहब में उलझे और फंसे रहें तो भारतीय ड्राइवर को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। गरीब मजलूम की आवाज सरकार तक, प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हम कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई करते रह जाएंगे और भारतीय ड्राइवर शोषण के चक्की में पीसता रहेगा। भारतीय ड्राइवर अपनी मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन करता है ये सेवक कि आप लोग आजाद देश का आजाद नागरिक है। क्या सोचते हैं अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर राय देना, विचार देना। क्या आपका सेवक सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। जय हिंद।